नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सुबह सीएम हाउस में हुई बैठकों पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का पलटवार। सांप निकलने के बाद लाठी पीटती है सरकार, अपराधी पुलिसकर्मियों की हत्या कर जाते हैं। अब सीएम अलग अलग माफियाओं पर नगर उदय पर बात कर रहे हैं। जब इन पर कार्यवाही करनी थी तब तो नकेल कसनी थी, तब हमारी सरकार गिरा दी गई। कमलनाथ सरकार माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही थी। ये सरकार माफियाओं को संरक्षण दे रही है। हादसे हो जाते हैं, हत्या हो जाती है, उसके बाद बातें करते हैं। शराब माफिया हो, खनन माफिया हो या जंगल माफिया हो, शिकारी हो, सब हावी हैं। सर, मुख्यमंत्री ने आज ताबड़तोड़ बैठकें की हैं और कई निर्देश जारी किए। कानून व्यवस्था को लेकर संबल योजना शुरू होगी और दूसरे जो नगर उदय कार्यक्रम है सबको लेकर। खरीदे हुए जनादेश की सरकार जब से आई है, सांप जब निकल जाता है उसके बाद लाठियां पीटने का काम मुख्यमंत्री हमेशा करते हैं। उन लोगों की, पुलिस वालों की हत्या अपराधी कर जाते हैं, माफिया कर जाते हैं। आज शराब माफिया पे बात कर रहे हैं, आज अलग अलग माफिया पे बात कर रहे हैं, आज नगर उदय की बात कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से जब इनके ऊपर कार्रवाई करनी थी, जब नकेल कसनी थी और जब हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में माफिया के खिलाफ अभियान कर रही थी, तो उन माफिया के पैसों से खरीदे हुए जनादेश की सरकार बना के पिछले 2 साल से संरक्षण देने का काम ये कर रहे हैं। 17 साल की सरकार माफिया तंत्र को संरक्षण देती है और आज जब हादसे हो जाते हैं, लोगों की हत्याएं हो जाती है, उसके बाद उसके ऊपर बातें करने का क्या जवाबदेही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की नहीं बनती? क्यों इस्तीफा इन्हें नहीं देना चाहिए? चाहे शराब माफिया की बात हो, चाहे खनन माफिया की बात हो, चाहे जंगल माफिया की बात हो, चाहे इन शिकारियों की बात हो, स्पष्ट रूप से मासूम जनता की, मासूम पुलिस वालों की जो जाने जाती है, उसके बाद इनकी नींदें खुलती है। स्पष्ट है, जवाबदेही किसकी? क्या सिर्फ आईजी जिम्मेदार है? वहां पे जितने आला अधिकारी वहां के थे वो जिम्मेदार नहीं थे? प्रदेश के गृह मंत्री कभी कानून व्यवस्था पे इन्होंने बात करी? स्पष्ट है, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लोगों की हत्याएं हो रही है और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में एक दिन मुंह चलाते हैं, वापस फिर ये सरकार ने सर्कस चलाने लगते हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है, कई एसपी, आईजी, कलेक्टर बदले गए। अगर इतने नकारा लोग थे तो इनको बिठाया किसने? सवाल इस बात का उठता है। अगर जिनसे कानून व्यवस्था संभलती नहीं है तो क्यों पैसे लेके इन्हें पोस्टिंग दी गई थी? और अगर उस समय ये सही थे कि आज सही है, ये बताने का काम करे कि उस समय गलत थे या आज गलत है। जिसने निर्णय लिया वो गलत था या कब गलत है? स्पष्ट रूप से प्रशासनिक सर्जरियां कब करना चाहिए उसके ऊपर विचार हमेशा लोगों की हत्या के बाद प्रशासनिक सर्जरी करी जाती है। अगर पहले कर देते तो इस तरह के हादसों से, इस तरह की मौतों से वो परिवार वंचित, वो परिवार सुखी रहते, कहीं ना कहीं उनके परिवार के चिराग नहीं जलते। पहले ही हो जाना चाहिए था। बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके का अगर आपने नकारा लोगों को बिठा रखा है और खुद आप कह रहे हो, तो किसने बिठाया इसकी जांच होना चाहिए और जिन लोगों ने इनकी पोस्टिंग करी थी, इनकी कराई थी, इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष सीधे जनता चुनेगी। अब कमलनाथ सरकार का फैसला पलट रहे हैं, अध्यादेश आ रहा है। देखिए, जिस प्रकार का एक तुगलकी फरमान देश की सरकार ने जारी किया है, क्यों किसानों के प्रति इतनी नफरत और घृणा करते हैं? पहले भी किसानों को काले कानून में फंसाया, कई लोगों की हत्याएं की, जाने ली, उसके बाद वापस लेने का काम किया। आज किसान की लागत 3 गुना बढ़ चुकी है। जो लागत आधी करने की बात कर रहे थे, डीजल खाद की कीमतें सरकार ने बढ़ा दी और जब थोड़ी सी कीमत बढ़ने की आस किसान की दिखी तो उस निर्यात पे रोक लगाने का काम कर दिया। पहला सवाल सरकार से है कि किन किन कंपनियों को इन्होंने लेटर ऑफ वहां पे एक्सपोर्ट करने का लेटर दिया है? पहले तो उसको बताया। क्या चंद उद्योगपतियों ने, जिनके गोडाउनों के अंदर बड़ा बड़ा माल रखा है गेहूं का, उनके लिए ये बंद करा गया है या किसान की कीमतें कम करने के लिए? किसान की कीमत बढ़ती है तो बीजेपी को समस्या होती है, किसान की लागत बढ़ती है तो बीजेपी को खुशी होती है, क्योंकि चंद चुनिंदा उद्योगपतियों की जेब में बैठी ये सरकार है और उद्योगपतियों के हिसाब से सरकार काम करती है। स्पष्ट है कि किसान को उसके गेहूं का भाव दिया जाए। 1925 रुपए में कुछ नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लागत 3 गुना बढ़ चुकी है। कम से कम 2500 से 3000 रुपए कुंटल का भाव किसान को गेहूं का देना चाहिए। और जो गेहूं अभी मध्य प्रदेश में बिके हैं, कई लोगों के 2-2 महीने से पैसे नहीं आए, कई लोगों को बीमे के पैसे नहीं आए। किसान